चलो आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सुबह अपलोड किया था शॉर्ट में, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन ये है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये हमें देखना है, और क्वेश्चन का कीवर्ड्स क्या है ये भी देखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स ये है कि डिस्कस करना है जो इंडिया और एशियन का जो रिलेशन है, इसमें जो चैलेंजेस हैं उसको डिस्कस करना है। तो जब डिस्कस ऐसे पूछा जाता है कि डिस्कस, ये एक मेन की पॉइंट है इसका, जो कि हमें बताता है कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है। तो हमें क्वेश्चन के डिमांड्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना होता है। तो डिस्कस जब पूछा जाता है तब हमको क्या क्या लिखना चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि एशियन और इंडिया एशियन रिलेशन में जो चैलेंजेस है इसके बारे में पूछा गया है। तो हमें जब ऐसा पूछा जाता है तो हमें आंसर की शुरुआत एशियन से स्टार्ट करनी पड़ती है कि एशियन है क्या। तो हमने बताया है यहाँ पे एशियन एक 10 नेशन बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आती है इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम्स भी मेंशन कर रखे हैं। इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, फिलीपाइंस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, ये सब एशियन की कंट्रीज़ हैं और एशियन के मेंबर्स हैं। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके बाद मैंने चैलेंजेस लिखे हैं। तो चैलेंजेस में मैंने फर्स्ट ये लिखा है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन साउथ चाइना सी। मतलब ये एक चैलेंज है इंडिया एशियन रिलेशन में, जो कि आजकल बहुत ही न्यूज़ में रहता है। जो कि साउथ चाइना सी में चाइना अपना ही सारा टेरिटोरी बताता है। तो इसमें जो है मलेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, ये जो है तो ये इसमें आते हैं। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जो कि इंडिया इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब 2020 से इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता है। इसके इंडिया ने रीज़न भी बताए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे इम्पैक्ट कर रहा था, इसीलिए इंडिया ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया है। और तीसरा ये है इम्बैलेंस ट्रेड। जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता था एशियन कंट्रीज़ को, वो कम होता था और इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, तो इसीलिए ये भी एक चैलेंज है। और फोर्थ ये है कि कनेक्टिविटी इश्यूज़ भी है हमारे। जैसे कि हमने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ये होने के बावजूद भी अभी तक हमारे कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमें कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। जैसे कि इंडियाज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, और फिर दूसरा है कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। फिर दूसरा है कि AITIGA रिव्यू, जो एशियन इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिव्यू, ये भी हमें सेटिस्फाइड कर सकता है। तो ये हमें वे फॉरवर्ड में करना चाहिए। ये मैंने आंसर बताया है। मुझे लगता है कि आपने भी लिखा होगा और आपका भी सिमिलर ही आंसर रहा होगा। और अगर आपको इससे ज़्यादा एग्जाम्पल पता है और वे फॉरवर्ड में हम इससे भी और कुछ कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।